नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं सुमान राय। दोस्तों, आज जिस दिन का इंतजार था वह दिन आ गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं। इन चुनाव परिणामों के अनुसार 3 राज्यों में भाजपा ने अच्छी सफलता हासिल की है, जबकि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ तेलंगाना से संतोष करना पड़ा है। बहुत सारे चुनावी एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं तो कुछ एग्जिट पोल उलट गए हैं। तो ज़्यादातर में यह संभावना व्यक्त की गई थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अच्छी सफलता हासिल करेगी, और उन एग्जिट पोलों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में बम्पर सफलता हासिल की है। इस चुनाव परिणाम से एक और संदेश गया है कि मोदी लहर के आगे राहुल गांधी की सारी मेहनत पस्त हो गई है, या यूँ कहें कि कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी, उनकी सारी कोशिशें बेकार गई हैं और उनका ओबीसी कार्ड भी किसी काम नहीं आया। जबकि मोदी की गारंटी को लोगों ने हाथों हाथ लिया है। और इन तीनों राज्यों में, जिसमें से राजस्थान में बताया जा रहा था कि शायद कांग्रेस को कुछ एज मिले, लेकिन वह भी सिर्फ अटकल रह गई है। तो दर्शकों, दोपहर तक के जो परिणाम और रुझान आए हैं उसके अनुसार बीजेपी छत्तीसगढ़ में 55 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी सिर्फ 32 सीटों पर सिमट रही है। इसके साथ साथ जीजीपी 1 सीट, बसपा 1 सीट और भाकपा 1 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ में ऐसा माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजनाएं, उनके कार्य मोदी की लहर के आगे भारी पड़ेंगे, लेकिन यहाँ भी मोदी की लहर चली है और भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों से उठकर सीधे सरकार बनाने की स्थिति पर आ गई। फिर 2018 में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 15 सीटें मिली थी, और इस बार जो मोदी लहर चली है उसमें भारतीय जनता पार्टी न केवल बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है, वहीं वो सरकार बनाती हुई दिख रही है। अब यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 161 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस को 65 सीटें और बसपा 2 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बहुत ही बम्पर सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। उसमें जहां मोदी लहर का योगदान है, वहीं शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी लाडली योजना का भी योगदान अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की योजना काफ़ी कारगर रही है, जिससे जनता ने हाथों हाथ लिया है। अब यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में इलेक्शन कमीशन की जो दोपहर 2 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार बीजेपी 112 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जिसमें से कुछ सीटें वो जीत चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी 71 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके साथ साथ आईएनडी 8 सीटों पर और बसपा 2 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। राजस्थान में ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की लड़ाई होगी, लेकिन अभी तक के जो परिणाम और रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें कहीं भी कांटे की लड़ाई होती नहीं दिख रही है। यदि हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में सभी एग्जिट पोल में यह कहा गया था कि कांग्रेस अच्छी सफलता हासिल करेगी, और इन चुनाव परिणामों में भी वह होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी यहां पर 63 सीटें जीतती हुई दिख रही है, जबकि बीआरएस जो सत्तारूढ़ पार्टी है वह 41 सीटों पर सिमट रही है। इस प्रकार आज के चुनाव परिणाम यह बता रहे हैं कि किस प्रकार आज भी मोदी लहर का मुकाबला करने के लिए कोई भी योजना कारगर साबित नहीं हो रही है।